बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा सोशल कल्चर। दोस्तों, देखा ये जा रहा है हमारी कौम के जो जवान लड़के हैं, उनमें ज़्यादातर लोग अब कोई भी काम या कोई भी बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम के क्या रीज़न हैं और हम इसको कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार ज़ैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे कौम में अब ऐसे जवान ज़्यादा मौजूद हैं, ऐसे जवानों की तादाद ज़्यादा हो रही है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। ना तो वो जो कोई जॉब करते हैं, ना ही वो कोई बिज़नेस करते हैं। और ना ही उनका दिल करता है कि वो कुछ करें या पैसा कमाएं। ऐसे लोगों की तादाद हमारी कौम में बढ़ रही है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी बुराई हमारी कौम में पैदा हो रही है कि जिसको हमें टाइम रहते एज सुन एज पॉसिबल उसका समाधान निकालना होगा, वरना बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे कौम के लिए। दोस्तों, दूसरी कौमें, किसी भी दूसरी कौम को आप ले लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, उनके जो लड़के हैं 24-25 साल में वो कमाने लगते हैं। होता क्या है कि 21-22 साल में ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के साथ साथ, आगे के कोर्सेज के साथ साथ वो कमाना शुरू कर देते हैं। वो अपना माइंड सेटअप ऐसा बनाते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे कमाना भी है, और वो ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, अपने कोर्सेज भी कंटिन्यू रखते हैं और घर में पैसा लाने लगते हैं। दोस्तों, दूसरी कौमें आईना होती हैं दूसरों के लिए। जब एक 22-23 साल का जैन का लड़का अगर कमा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। वो 22-23 साल में घर में पैसे लाने लगता है, अपने बाप का बोझ हल्का करने लगता है। जो दूसरी कौम का लड़का जो 22-23 साल में कमा रहा है, वो चोरी करके पैसे नहीं लाता है, वो 420 करके पैसे नहीं लाता है, वरना मैं एग्जाम्पल ना देता। वो ईमानदारी से पैसा कमा के लाता है, तभी हम उस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। पर अब मैं जब अपनी कौम को देख रहा हूँ तो ज़्यादातर लड़के कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यानी वो घर पे माँ बाप के ऊपर, ज़ईफ माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं। देखिए, अगर आप घर का चिराग हैं और आपके होते हुए घर में अंधेरा है, तो आप किस तरह के चिराग हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बाप का बाजू हैं और बाप के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो आप किस तरह के बाजू हैं। अगर आप घर के कदम हैं और घर गिर रहा है और आप उसको बनवा नहीं पा रहे हैं, तो आप किस तरह के कदम हैं। अगर आप घर का यकीन हैं और घर जो है वो डूब रहा है अंधेरों में, तो आप किस तरीके के यकीन हैं। तो खुदारा इन पॉइंट्स को समझिए और कोशिश करिए कि कुछ कमाइए, घर में जब आइए तो कुछ पैसे लेके आइए, भले ही 200 रुपए लेके आइए घर में, पर कुछ कमाइए और ईमानदारी से कमाइए। जब भी मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ आपको कि आप पैसा कमाइए, ज़रूर कमाइए और सीरियस हो के कमाइए, तो इसका मतलब ये है कि पैसा आपको ईमानदारी से कमाना है। आपको किसी भी तरीके की बेईमानी की चीज़ें नहीं करनी है कि पैसा कमाने के लिए या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप कोई अपना ट्रैक चेंज कर दें। माज़अल्लाह, मेरा ये मीनिंग नहीं है। आपको पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, भले ही आप घर में 200 रुपए लेके आएँ, पर ईमानदारी के कमाई से होना चाहिए। दोस्तों, हमारी कम्युनिटी का सोशल कल्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। देखा ये जा रहा है ज़्यादातर लड़के अब कमाने की नहीं सोच रहे हैं, या घर में एक आदमी कमा रहा है, बाकी सब उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा से बाहर निकलिए। आपके घर की औरतें कमा रही हैं और मर्द जो हैं वो कमा नहीं रहे हैं।
ये कौन सी मतलब आपको शर्म आना चाहिए कि आपकी घर की औरतें कमा रही हैं, मर्द जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं, वो कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सोशल कल्चर है इसको हमें सुधारना पड़ेगा और जब हम अभी से काम करेंगे तब जाके आने वाले 10-15 साल में ये पूरी तरीके से ठीक होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी न बनो, घर के रिस्पॉन्सिबल बनो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक बनो। अब कुछ कड़वी बातें हम करने जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने आपके माँ-बाप अगर ज़िंदा हैं और वो ज़ईफ़ हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा पूछा कि चलिए वालिदैन से कि चलिए आपकी आँखें टेस्ट करा दें, आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं या आपकी फुल बॉडी चेकअप करवा दें, क्योंकि आप अब ज़ईफ़ हो रहे हैं, आपको कहीं कुछ बीमारी ना हो। कभी ऐसा आपने पूछा तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसे ही नहीं हैं। जब आपके पास आपके खुद खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास आपकी पॉकेट मनी घर के वाले उठा रहे हैं, तो आपके पास ये चांस ही नहीं है कि आप अपने वालिदैन से ऐसा कहें कि चलिए आपकी आँखें टेस्ट करा दें, चलिए आपका फुल बॉडी चेकअप करवा दें। तो खुदारा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनिए, घर के रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपनी सोच को चेंज करिए। आज वालिदैन आपके ज़िंदा हैं, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके साथ में तो पैसा कमाना सीखिए ताकि आप समय रहते उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर दें। कल खुदा न करे वो नहीं रहेंगे आपके साथ में और उसके बाद आपने कमाने की सोची तो आपको उम्र भर का मलाल रह जाएगा कि काश हम टाइम से पैसा कमा लेते ताकि हम अपने वालिदैन के साथ भी कुछ अच्छा कर देते। दोस्तों, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर घर में लेडीज़ ने खाना अच्छा नहीं बनाया है, तो हम लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं अपनी वाइफ के ऊपर, मदर के ऊपर, सिस्टर पे, भाभी पे कि भई आज खाना अच्छा नहीं बना है, आज हम खाना नहीं खाएँगे। ये तो हम कर देते हैं ऑब्जेक्शन कि आज खाना अच्छा नहीं बना है। पर जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टाइम से कमाना है, अच्छा कमाना है, पैसे लेके आने हैं और घर वालों के साथ कुछ करना है, तो वहाँ पे हमारी अक़ल जो है वो ज़ाया हो जाती है। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि हमें कमाना टाइम से है। घर के अंदर खाना नहीं अच्छा पके तो हम कमेंट्स कर देते हैं कि आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता। पर अगर घर वाले या ख़ानदान के लोग आपसे कहते हैं कि भई आपके कमाने की एज है, अब कुछ कमाइए, तो हम उनसे सलाम दुआ बंद कर देते हैं। हम उनसे उनको इग्नोर करने लगते हैं और ये चीज़ बातें मुझे हमें बुरी लग जाती हैं कि हमें कमाने के लिए हमारी बुराइयाँ ढूँढी जा रही हैं। जबकि आपकी बुराइयाँ नहीं ढूँढी जा रही, तो वो चीज़ें आपको